परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। कबीर साई फरमाते हैं कि जब शरीर रूपी नगरी के 9 द्वारों में भटक रहे मन को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेते हैं, तब आत्मा की ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाती है। जब आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर लेती है तो 10वें द्वार में पहुंचकर हृदय आनंद से भर जाता है। जो भाग्यशाली जीव मन को पीछे छोड़कर त्रिकुटी से पार चला जाता है, उसका निज घर वापस पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। मन के त्रिकुटी में लीन हो जाने से उसके पंजे से आजाद हुई आत्मा तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है। जब मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है तो इस पर चढ़ी इंद्रियों, कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं और तृष्णाओं की मलिनताएं धुल जाती हैं तथा इसको अपने निर्मल स्वरूप की पहचान हो जाती है। निर्मल स्वरूप की पहचान सुरत को शब्द में लीन करने से होती है। सतगुरु के उपदेशानुसार सुरत को अंदर आंखों से ऊपर पलटकर नाम से लिव जोड़ने वाले गुरु भक्त ही अंदर चढ़ाई करते हुए अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। उनको ही परमात्मा की पहचान का सौभाग्य प्राप्त होता है। केवल वह साधक ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है जो मन पर विजय प्राप्त करके 10वें द्वार का निवासी बन जाता है। इसके पश्चात वह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण त्रिलोकी उसके सामने पुस्तक की तरह खुल जाती है। सतगुरु की कृपा से सूरत के 10वें द्वार में पहुंचने पर वहां अनहद शब्द की ध्वनि यानी वाणी के रस से भरे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। उस अमृत को पीकर आत्मा सरलता से सहज अवस्था की भागी बन जाती है। पूर्ण संतों ने 10वें द्वार को अमृतसर, मानसरोवर, संगम, प्रयाग आदि भी कहा है। आम लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलाप वाले स्थान को संगम या प्रयाग कहते हैं। संतों ने आंखों से ऊपर 3 सूक्ष्म नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलाप वाले स्थान को संगम या प्रयाग कहा है। जब साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास द्वारा ऊपर चढ़ाई करता है, तब वह बाईं ओर की सूक्ष्म नाड़ी इड़ा या गंगा और दाईं ओर की सूक्ष्म नाड़ी पिंगला या यमुना के बीच की सूक्ष्म नाड़ी सुषुम्ना या सरस्वती के संगम में पहुंच जाता है। उस संगम या प्रयाग में नाम का स्नान करने से आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि 10वां द्वार अपरंपार है। यह मन, बुद्धि, देश काल की सीमा से ऊपर है। यह परमेश्वर का निवास स्थान है। शरीर के ऊपरी भाग में एक दुकान है। दुकान में एक सुंदर झरोखा अर्थात 10वां द्वार है तथा उस झरोखे में परम तत्व की थैली यानी पूंजी है। सतगुरु ने हमें यह बोध करवाया है कि शब्द के अमृत का सच्चा सरोवर शरीर के अंदर है। जो साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर करके अपनी आत्मा को प्रेम पूर्वक शब्द में अभेद कर देता है, वह पूर्ण परमेश्वर से मिलकर पूर्ण हो जाता है। बाहर के सरोवर या तीर्थों का पानी शरीर की मलिनता को धो सकता है, जबकि मन एवं आत्मा पर चढ़ी हुई अनंत जन्मों के कर्मों की मैल धोकर इसको निर्मल करने का कार्य 10वें द्वार में स्थित शब्द या नाम का सरोवर करता है। संतों ने 10वें द्वार के सरोवर में से शब्द या नाम का अमृत पीने वाली निर्मल आत्मा को हंस कहा है। गुरु साहिब सतगुरु को शब्द का सरोवर कहते हुए फरमाते हैं कि कुल मालिक का भाना है कि जो जीव मन इंद्रियों की मलिनता से मुक्त होकर हंसों के समान निर्मल होना चाहते हैं, उनका सतगुरु रूपी नाम में वास हो जाता है। हंस दूध तथा पानी अलग कर लेता है, वह हमेशा मोती चुगता है। इसी तरह सतगुरु की संगति द्वारा निर्मल हुई आत्माएं केवल शब्द के मोती चुगती हैं, जबकि मनमुख जीव जितने चाहे बुद्धिमान हों, वे सतगुरु की शरण द्वारा अंदर नाम के साथ लिव जोड़ने की ओर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान सदा इंद्रियों के भोगों
तथा दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में ही फंसा रहता है। गुरु साहिब कहते हैं, जो गुरुमुख कुल मालिक की कृपा से सतगुरु की शरण द्वारा नाम रूपी सच की कमाई करते हैं, वे परमात्मा रूपी सच में ही समा जाते हैं। जबकि झूठे और दुनियावी शक्लों व पदार्थों के मोह में ग्रस्त मनमुख सदा झूठे नाशवान पदार्थों के अहंकार में ही ग्रस्त रहते हैं। बाहर से देखने में हंस तथा बगुला एक जैसे सफेद दिखाई देते हैं, परंतु उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। हंस हीरे मोती चुगता है, जबकि बगुले का ध्यान सदा मेंढक और मछलियों में ही रहता है। उसी तरह हंस के समान गुरुमुख निर्मल आत्माएं सदा नाम के हीरे मोती चुगती हैं, जबकि मनमुख जीव सदा इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं। जैसे सुई से पत्थर उठा दिया जाता है तो वह एकदम चुंबक की ओर खींची चली जाती है, इसी तरह जैसे ही मन माया कर्मों और संस्कारों से मुक्त हुई निर्मल आत्मा को अपने निर्मल स्वरूप का बोध होता है, इसके अंदर अपने मूल स्रोत परमात्मा में समाने की प्रबल इच्छा, विरह या तड़प पैदा हो जाती है तथा यह बहुत तेजी से अपने मूल स्रोत परमेश्वर की ओर उड़ान भरना आरंभ कर देती है। थैंक यू।